नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक चीज़ तो ये जान लीजिए कि जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत कम टाइम बचा है। जनवरी में आपका प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए स्कीम जो है वो आज रात तक या फिर कल तक जारी होने की पूरी संभावना है। तो यह एक अपडेट हो सकती है, लेकिन आज के इस वीडियो का टॉपिक ये अपडेट देना नहीं है। हम ये समझेंगे कि जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपको कैसे अच्छे तरीके से देना है। ठीक है, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इस पेपर का पैटर्न कैसा होना है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्री बोर्ड एग्जाम है ये छमाही के बाद होने वाला है और आपके बोर्ड के पहले का एग्जाम है और लगभग 15 जनवरी तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की बात यूपी बोर्ड के द्वारा कही गई थी। तो अभी 15 जनवरी आई नहीं है, तो आई थिंक पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तो मान के चलिए कि लगभग 70 से 80% सिलेबस से ही प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। कुछ क्वेश्चन इससे अलग आ सकते हैं, इसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन चूंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा अभी तक, इसलिए 70 से 80% के बीच में आई थिंक आपका सिलेबस कवर किया जाएगा इस आपके प्री बोर्ड एग्जाम में। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात यह है कि जो 70 से 80% सिलेबस कवर किया जाएगा इसमें क्या ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप के आएंगे। तो दोस्तों आपने अभी जस्ट पहले छमाही एग्जाम दिया होगा, हाफ ईयरली एग्जाम आपने दिया होगा, तो उसका पैटर्न कैसा था अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा। तो उसमें आई थिंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन भी थे जो कि अलग अलग नंबरों में बटे हुए थे। ठीक है, जैसे कि अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी, दीर्घोत्तरी, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न थे। तो इसी टाइप का सेम पेपर इस बार भी आपको देना पड़ेगा। प्री बोर्ड एग्जाम में भी पेपर का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम होगा। ऑब्जेक्टिव केवल पेपर ये नहीं होने वाला है। सीबीएसई के द्वारा जो टर्म एग्जाम लिया गया था उसमें ऑब्जेक्टिव था, लेकिन यूपी बोर्ड के द्वारा जो प्री बोर्ड एग्जाम करवाया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा। तो पहली चीज तो आप ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि आपको प्री बोर्ड एग्जाम में बेहतर कैसे करना। तो पहली चीज आपको ये रखनी है यार कि जो भी प्रश्न आपको सबसे अच्छे तरीके से आ रहा है स्टार्ट में आप उस प्रश्न को हल करिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उससे आप स्टार्ट मत करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा शब्द में आपको लिखना पड़ता है और आपका मैक्सिमम टाइम उसी में चला जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन आपके छूट भी सकते हैं। तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको स्टार्ट में नहीं करना है। स्टार्ट में आप बहुविकल्पी कर सकते हैं, अति लघुत्तरी कर सकते हैं, लघुत्तरी कर सकते हैं, और जो सबसे अच्छे तरीके से आपको आ रहा है वहां से स्टार्ट करना है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका प्रश्न छूट जाएगा तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसके पास तो ये विकल्प ही नहीं होगा ना कि वो आपको नंबर दे पाए। अगर आपने कुछ लिखा है तो एटलीस्ट आपको कुछ नंबर मिल सकता है। और कैसे कॉपी चेक होती है, कॉपी चेक होने का क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इस पर वीडियो बनाएंगे। तो अगर उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत हद तक समझ पाएंगे कि उस समय एग्जामिनर की मेंटेलिटी क्या होती है, क्या सोच के वो कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी आवश्यकता होगी तो कमेंट में लिखिएगा, प्रयास करूंगा कि उस पर वीडियो आपको दी जाए। तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आपका 500 शब्द में लिखना है, आपको 500 शब्द नहीं आ रहा है, आप 400 शब्द लिखिए, 350 शब्द लिखिए, ठीक है, 450 शब्द लिखिए, लेकिन लिखिए। प्रश्न आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। प्रश्न अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रश्न को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। अब ये मैथ के क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन टू द पॉइंट होता है, उसमें आंसर्स लोग देखते हैं। तो मैथ के अलावा आप लगभग सारे सब्जेक्ट्स में ये ट्राई कर सकते हो। तीसरी बात ये है कि अगर आप टाइम को मैनेज अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे तो आई थिंक कोई प्रश्न आपका छूट नहीं सकता। ठीक है, प्रश्न छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आपको टाइम को मैनेज कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न से, क्योंकि उसमें ज़्यादा शब्द लिखने होते हैं और आपके पास स्टार्टिंग में एनर्जी होती है, तो आप खूब अच्छे तरीके से लिखते हो। अगर वो 500 शब्द में लिखना है तो आप लिखोगे 600 शब्द, 650 शब्द तक लिख लोगे और खूब पूरा बढ़िया से लिखने का प्रयास करो। राइटिंग खूब अच्छे तरीके से बैठा के लिखने का प्रयास करोगे और उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है आगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न को आपको सबसे लास्ट में या फिर पेपर होने के बाद आप उसे उठा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो गाइज अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो इस बार का जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो आपका बहुत अच्छा होगा और आप इसमें अच्छा नंबर गेन कर पाओगे। और आपको पता है ओमिक्रॉन का दौर चल रहा है, अगर इसके केसेस बढ़ते हैं तो हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम ना हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ तो ये जो एग्जाम होने वाला है
इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके फाइनल मार्क्स में, यानी कि आपके फाइनल रिजल्ट में। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और बिल्कुल फ्री माइंड होके जाइए, एग्जाम दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो उससे संबंधित जो भी आ रहा है वो आप लिखने का प्रयास करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इससे लोगों को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जय हिंद।